सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सियासी बहरान के हल के लिए मुखालिफ सियासी जमातों के मुज़ाकरात इंतहाई खुश आइंद और पूरी कौम के दिल की आवाज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मुज़ाकरात नीम दिली के साथ किए जा रहे हैं। कोई भी मेज़ पर कुछ हारना नहीं चाहता, दोनों फरीक मेज़ से जीत कर ही जाना चाहते हैं, इसलिए फ़िलहाल कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता। मुज़ाकरात में संजीदगी की पहली अलामत जंग बंदी होगी। दुनिया भर में सुलह और अमन के मुज़ाकरात फायर बंदी के बाद शुरू होते हैं। अब एक तरफ तहरीके इंसाफ का गाली ब्रिगेड दुश्मन की बंदूक ताने फायर कर रहा है और दूसरी तरफ मुक्तदरा और हुकूमत कोई भी रियायत देने को तैयार न हो, तो मुज़ाकरात से कोई नतीजा कैसे निकल सकता है। मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से रुकना पड़ता है, अपनी जिद और अना को ख़त्म करना पड़ता है। मुज़ाकरात तब कामयाब होते हैं जब दोनों फरीक सिर्फ जीतने पर ही मिसर न हो, हारने के लिए भी तैयार हो। लचक मुज़ाकरात की कामयाबी को यकीनी बनाती है। एक तरफ फौजी अदालतें सजाएं सुना रही हैं और दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दौरान भी तरसीलात ज़र बंद करने की मुहिम जारी रहेगी, तो मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई रोशन इम्कान नजर नहीं आता। सबकी ख्वाहिश है कि वर्किंग रिलेशनशिप हो, सबकी ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम आए, सबकी ख्वाहिश है कि रोज रोज के धरने और असम्बली के अंदर हंगामे खत्म हो। लेकिन अब ख्वाहिशों के बावजूद अगर कोई लचक न दिखाई गई तो फिर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई माने न माने, लेकिन बकौल जमात इस्लामी की लियाकत बलोच साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने इस नए निज़ाम को और 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है। बज़ाहिर वो अबूरी या मजबूरी के तौर पर ही निज़ाम को तस्लीम कर रहे होंगे, मगर ये एक बहुत बड़ी लचक है। अगर ये लचक इमरान खान की मंजूरी से आई है तो इससे सियासी मसालियत की राह हमवार हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत का पीटीआई के साथ बैठना भी काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि मुक्तदरा 9 मई और 26 नवंबर के मुलजिमों को इंतशारी करार दे चुकी है। हुकूमत मुक्तदरा की मरहून मिन्नत है, इसलिए इसके हाथ बंदे हैं। ना वो मुक्तदरा के खिलाफ किए गए जराइम की माफ़ी दे सकती है और ना ही पीटीआई को वो सियासी जगह दे सकती है जो वो खुद इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए सिवाय नेक ख्वाहिशात के कुछ नहीं। अलबत्ता पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा इमरान खान की बनी गाला में नजरबंदी और एक दानली कमीशन का कयाम मिल सकता है, लेकिन इसके बदले में इमरान खान की तरफ से निजाम को तस्लीम करना और खामोश रहना बड़ी शराइत होंगी। देखना यह है कि इस मामले में दोनों तरफ से कितनी गुंजाइश और लचक दिखाई जाती है। मुक्तदरा की तरफ से माफी तलब करने वाले 9 मई के मुजरिमान की रिहाई एक खुशाइन इकदाम है, इससे माहौल में बेहतरी आनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि इमरान खान मुसलसल जंगजू रहे हैं, माजी में भी मज़म्मत, जारियत और जुलूस व धरनों की सियासत करते रहे हैं, लेकिन हालिया 2 बरसों में वो अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सके, बल्कि उल्टा ये हुआ कि इनके सारी सियासी चालें उल्टी पड़ गई। 9 मई हो, 8 फरवरी हो या फिर 26 नवंबर हो, वो जो भी चाहते थे वो न हो सका। और आज की सूरत हाल ये है कि वो मकबूल होने के बावजूद पहले माजूल हुए, फिर इन्हें कबूलियत से महरूम होना पड़ा। ऐसे में इन्हें माकूलियत से वक्त गुजारना चाहिए था, मगर वो इससे उलट रास्ते पर चले और मजीद मुश्किलात का शिकार होते चले गए। इन्हें बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की मिसाल पर अमल करते हुए अपोजिशन में बैठकर निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए था। अगर वो इस हिकमत अमली पर अमल करते तो अब इनके मुक्तदरा से ताल्लुकात बेहतर हो गए होते और आज वो शहबाज शरीफ के मुतबादिल बनकर अवाम और फौज दोनों के दिलों में धड़कन बन चुके होते। मगर उन्होंने मुकाबले की ठानी, ताकत से टकराने का फैसला सरासर गलत था। एक तनहा सियासी लीडर और एक गैर मुसल्ला गैर मुनज़्ज़म सियासी जमात एक मुनज़्ज़म और आईनी तौर पर मुसल्ला फौज का मुकाबला कैसे कर सकती है। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहा करते थे, जमहूरियत कहीं फंस जाए तो इसका इलाज आमरीत या जंग नहीं होता, बल्कि इसका इलाज मजीद जमहूरियत है। हालिया मुज़ाकरात में जहाँ तात्तुल आए, जहाँ रुकावट आए, इसका हल मजीद मुज़ाकरात है। बातचीत होती रही तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। दोनों तरफ की मुज़ाकराती टीमों से अर्ज है कि वो दौर गया जब सिर्फ जंगजू बहादुर और सूरमे हीरो और आइडियल हुआ करते थे। अब अमन करने वाले, सुलह के लिए सहूलत देने वाले और दुनिया को अमन का गहवारा बनाने वाले भी हीरो और आइडियल हैं। मशरिकी दुनिया कज़ाफी, सद्दाम और हाफिजुल असद को पूछती रही, जबकि मगरिबी दुनिया अनवर सादात की सुलह पसंदी की दाद देती रही। दुनिया 20 सदियां लड़कर, जंगे भुगताकर और नफरतें पालकर 21वीं सदी में आगाह हो चुकी है कि मफाहमत, मसालियत, मुआहिदे ही बेहतर रास्ता है। पाकिस्तान ने भी अगर जदीद दुनिया में कदम रखना है, टेक्नोलॉजी में
आगे जाना है या खुशहाली की तरफ बढ़ना है तो इसकी बुनियाद अपने तनाज़ात को ख़त्म करके ही पड़ सकती है। सियासी अदम मफ़ाहमत पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मसालियत को लचक और एक दूसरे को जगह देने से आसानी हासिल किया जा सकता है। अगरचा फिलहाल मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान कम है, कोई बड़ा रिलीफ भी किसी फरीक को मिलने वाला नहीं। कई बार मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार होंगे मगर फिर भी मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तारीख में लड़ाने वालों का नहीं, सुलह करवाने वालों का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। 21वीं सदी के हीरो हिटलर और स्टालिन नहीं बल्कि ब्रटल रसल है जिसने जंगबंदी की बात की, इसके खिलाफ मुहिम चलाई, जलावतनी तक इख्तियार की मगर अमन का अलाप करता रहा। आज की सियासत में कोई नवाबजादा नसरुल्लाह तो नहीं है मगर हुकूमत और अपोजिशन में से जो भी मफाहमत करवाने में कामयाब होगा वो खुद ब खुद आज के पाकिस्तान का नवाबजादा नसरुल्लाह खान बन जाएगा। देखना यह है कि हम जंगों के शौकीन कब अमन के मतवाले और मफाहमत के पैरोकार बनते हैं।